Hello, my dear students. I am Bimla Kumawat, your English teacher. Yesterday we learned scene first of chapter 3 for scholars. Now today we will learn about scene 2. Now see scene second. The man आदमी टैक्स ले जाता है them them उन्हें to the king राजा के पास. The man takes them to the king. आदमी उन्हें राजा के पास ले जाता है. The king is sitting. राजा बैठा है on his throne. उसके सिंहासन पे. Talking with. वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए. With साथ his courtiers. His courtiers means दरबारी. Okay student, courtiers. Courtiers means दरबारी. Now king से राजा कहता है looking at them उनकी तरफ देखते हुए. What brings you all here? आप what means क्या, brings ले आया. ओके ले आना, ले आया. You all here आपको यहाँ पर. ऐसी क्या बात हो गई कि आपको आज यहाँ पर आना पड़ा. ऐसे बोलते हैं ना बच्चों. ऐसे ही राजा पूछ रहा है What brings you all here? आपको आज क्या बात हो गई कि आपको यहाँ आना पड़ा. ओके नाउ सी मैन से आदमी कहता है ओ किंग. ये राजा से कह रहा है कि राजा these four men MEN मैन मीन्स लोग. ये 4 आदमी. ओके 4 मीन्स 4. हैव स्टोलन माई कैमल. हैव स्टोलन मीन्स चुरा लिया. माई कैमल मेरा ऊँट. प्लीज कृपया. ऑर्डर देम इन्हें आदेश दो. देम मीन्स यहाँ पे 4 स्कॉलर्स के लिए कहा गया है. ऑर्डर देम इनको आदेश दो. टू रिटर्न लौटाना. हिम मीन्स कैमल कि मुझे मेरा ऊँट लौटा दे. ये इन्हें आदेश दो. कौन कहता है? मैन कहता है. किससे? राजा से. नाउ सी सेकंड स्कॉलर. अब दूसरा विद्वान क्या कहता है सेकंड स्कॉलर से? योर हाइनेस. ओके ये राजा से रिक्वेस्ट कर रहा है. राजा जी वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल. वी हैव हमने. नॉट स्टोलन नहीं चुराया. द एनिमल जानवर को. इनके जानवर को हमने नहीं चुराया. इनफैक्ट जबकि वी हैव नॉट मीन्स हमने नहीं. इवन सीन हिम हमने उसे देखा तक नहीं. किंग से राजा कहता है टू द मैन आदमी को. हाउ कैन यू से तुम कैसे कह सकते हो. दैट कि दे हैव स्टोलन इन्होंने चुराया है. योर कैमल तुम्हारा ऊँट. किंग से टू द मैन हाउ कैन यू से दैट दे हैव स्टोलन योर कैमल. तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इन्होंने तुम्हारा ऊँट चुराया है. मैन से आदमी कहता है बोइंग डाउन. BOWING बोइंग मीन्स झुकना. झुककर बोलते ना ऐसे. राजा बड़े हैं इसलिए वो झुककर फिर बोलता है योर मैजेस्टी द किंग दे हैव डिस्क्राइब. दे मीन्स ये जो स्कॉलर्स है चारों. ओके उनके लिए दे यूज में लिया है. हैव डिस्क्राइब मीन्स वर्णन किया. उसके बारे में सारी बातें बताई. माई कैमल मेरे ऊँट के बारे में. एग्जैक्टली मीन्स सही. इफ दे हैव नॉट सीन हिम अगर उन्होंने उसे नहीं देखा. हाउ कैन दे डू सो तो फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं. हाउ कैन दे डू सो ऐसा कैसे कह सकते हैं. ओके नाउ सी किंग से राजा कहता है लुकिंग एट द स्कॉलर्स किसके पास देखते हुए. लुकिंग देखते हुए. एट द स्कॉलर्स विद्वानों के तरफ. वो 4 स्कॉलर्स थे उनकी तरफ देखते हुए. देखिए राजा क्या कहता है. इफ़ यू हैव स्टोलन द कैमल. इफ़ अगर यू हैव स्टोलन द कैमल तुमने अगर ऊँट को चुराया है. आई ऑर्डर यू मैं तुम्हें आदेश देता हूँ. टू यू रिटर्न हिम एट वंस अभी इसे लौटा दो. अगर तुमने ऊँट को चुराया है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त ऊँट को लौटा दो. कौन कहता है? द किंग राजा कहता है. यस नाउ सी थर्ड स्कॉलर. अब तीसरा विद्वान क्या कहता है. सेज कहता है ओ लॉर्ड बिलीव अस. राजा से कहता है कि राजा बिलीव अस हम पे विश्वास करो. वी हैव नॉट स्टोलन हमने नहीं चुराया है.
द कैमल, ऊँट को, वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार है, ऑनेस्ट HONEST, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वी आर ऑनेस्ट मैन, हम ईमानदार आदमी हैं, नॉट थीव्स, ना कि चोर, हम चोर नहीं हैं। किंग से, राजा कहता है, देन हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे मालूम, सो मच, इतना बहुत कुछ, अबाउट द कैमल, इतनी सारी बातें तुम्हें ऊँट के बारे में कैसे मालूम है। किंग से, राजा कहता है, देन हाउ डू यू नो सो मच अबाउट द कैमल, तुम्हें ऊँट के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है। थर्ड स्कॉलर सेज, अब देखिए तीसरा विद्वान क्या कहता है, वी लर्न, हमने सीखा, अबाउट द एनिमल, हमने सीखा या हमने जाना, अबाउट द एनिमल, एनिमल में जानवर के बारे में, फ्रॉम हिज फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के चिन्हों के से, किससे, उसके जो फुटप्रिंट्स थे, उसके पैरों के चिन्ह थे, उनसे हमें ये सारी जानकारी हासिल हुई। नाउ सी, हियर आर द किंग, ही इज आस्किंग टू द स्कॉलर्स, राजा को, स्कॉलर्स विद्वानों को पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है, ठीक है। और ये जो स्कॉलर्स हैं ये राजा को बता रहे हैं कि उनको कैसे पता है ऊँट के बारे में। ओके, नाउ वी विल स्टडी, नाउ नेक्स्ट पेज। किंग से, राजा कहता है, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्य होकर, ओके, फ्रॉम हिज फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के चिन्हों से, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल मीन्स ये कैसे संभव है। किंग से, सरप्राइजिंगली फ्रॉम हिज फुटप्रिंट्स, हाउ इज इट पॉसिबल मीन्स ये कैसे संभव है। फर्स्ट स्कॉलर से, पहला विद्वान कहता है, यू सी माई लॉर्ड, आप देखिए, राजा को कहता है, ये माई लॉर्ड उन्होंने एक्सप्रेस किया है राजा को। ओके, आई नोटिस्ड फुटप्रिंट्स, मैंने नोटिस मीन्स ध्यान दिया, ओके, देखा, फुटप्रिंट्स पैरों के चिन्ह, ऑफ एन एनिमल, एक जानवर के, ऑन द मर्डी पाथ, ऑन द मर्डी, MUDDY, मर्डी मीन्स कीचड़, गिल्ली मिट्टी होती है उसको मर्डी बोलते हैं। ओके, मर्डी पाथ, आई ऑब्जर्व, मैंने ध्यान से देखा, ओके, मैंने उसे ध्यान से देखा, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स लुक्ड केयरफुली, ऑब्जर्व मीन्स लुक्ड केयरफुली, दैट द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट मीन्स पैरों के चिन्ह, वॉज लाइटर, लाइटर मीन्स हल्के, पैरों के चिन्ह अच्छे से नहीं उगड़े हुए थे, उसके पैरों के चिन्ह हल्के हल्के थे। देन द रेस्ट, औरों से, वन फुटप्रिंट, सॉरी बेटा, सिर्फ एक पैरों का चिन्ह लाइटर था, हल्का था, और पैरों के चिन्ह आराम से दिख रहे थे और एक हल्का हल्का दिख रहा था, इससे हमने पहचाना। आई न्यू दैट द कैमल वॉज लैम, उससे पता चलता है कि कैमल क्या है, लैम, लंगड़ा है, इन वन लेग, एक पाँव से। नाउ सेकेंड स्कॉलर सेज, अब दूसरा विद्वान कहता है, आई ऑब्जर्व मीन्स मैंने ध्यान दिया, ध्यान से देखा, दैट ओनली द लीव्स, की ओनली सिर्फ, लीव्स मीन्स पत्ते, ऑफ ट्रीज, पेड़ों के, ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट मीन्स बाईं साइड, ऑफ द रोड, रोड के, वर ईटन, खाए हुए थे, जैसे रोड जा रही थी, रोड के एक तरफ के पेड़ों के सारे पत्ते चबाए हुए थे। ओके, दोज ऑन द राइट वर अनटच्ड, और दाई साइड में जो पत्ते थे वो अनटच्ड, अनटच्ड मीन्स उनको छुआ भी नहीं था, सिर्फ एक ही तरफ, रोड के एक तरफ के पत्ते खाए हुए थे और एक तरफ के नहीं खाए हुए थे। सो आई न्यू, इसीलिए मुझे पता है, ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकता, विथ हिज राइट आई, राइट मीन्स दाईं आँख से, किससे, दाईं आँख से वो नहीं देख सकता। नाउ थर्ड स्कॉलर से, तीसरा विद्वान कहता है, आई सॉ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, मैंने देखा, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, ऑफ ब्लड, ब्लड मीन्स खून, फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट्स, फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट्स मतलब किसके काटे हुए थे, ऐसे लग रहा था ऊँट को किसी इंसेक्ट्स, कीड़ों ने काटा, इंसेक्ट्स मीन्स जीव जंतु। ओके, स्मॉल इंसेक्ट, स्मॉल छोटे छोटे कीड़ों ने उसे काट रखा था। ऑन द रोड, रोड के ऊपर उसने देखा कि ऊँट के छोटी छोटी खून की बूंदें गिरी हुई थी, जो क्यों हो सकती है वो बूंदें, क्योंकि उसको किसी कीड़ों ने काट रखा था। सो आई न्यू, इसीलिए मुझे मालूम है, दैट हिज टेल, उसकी पूंछ क्या है,
वॉज टू शॉर्ट, बहुत छोटी है, टू फ्लाई अवे इंसेक्ट, कि वो अगर देखिए बेटा जानवरों की लंबी लंबी पूंछ होती है तो क्या करते हैं, पूंछ को हिलाकर अपनी बॉडी के पार्ट पे से सारी मक्खियों को उड़ा देते हैं, और उसकी पूंछ छोटी होने के कारण वो जो मक्खियाँ बैठी थी उनको उड़ा नहीं पा रहा था ऊँट। ओके, इसीलिए उसके बॉडी में से क्या गिर रहे थे, खून की बूंदें गिर रही थी। कहाँ पे, रोड के ऊपर। ओके, नाउ सी फोर्थ स्कॉलर, चौथा विद्वान क्या कहता है, आई सॉ, मैंने देखा, दैट वाइल हिज फ्रंट फीट, फ्रंट मीन्स सामने वाला, ओके आगे वाला, फीट मीन्स पाँव, वर प्लांटेड फर्मली, प्लांटेड मीन्स दृढ़ता से, प्लांटेड मीन्स बेटा वहाँ पे जब हम खड़े होते हैं तो एक पैर के ऊपर खड़े होते हैं और दूसरे पैर को ऊपर रखते हैं, तो देखो पैर पे क्या होता है, एक पैर पे खड़े रहेंगे तो जिस पैर पे हम खड़े हैं वो तो मिट्टी के अंदर ज़्यादा गड़ जाता है, और जो पैर हल्का सा ऊपर रहता है उसका सिर्फ एक चिन्ह होता है, क्या होता है, ओनली चिन्ह होता है, और दूसरे पैर का चिन्ह ज़्यादा गहरा होता है, मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ रहता है, तो उससे पता चल रहा है प्लांटेड फर्मली, दृढ़ता से वहाँ पे गड़ा हुआ नजर आया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, द हिंड फीट, देखिए हिंड फीट मीन्स पीछे का पैर, हैड बेयरली टच्ड इट, और बेयरली मीन्स बहुत कम, बेयरली मीन्स बहुत कम, खाली टच्ड इट। दस आई गेस्ड, इसलिए मैंने अंदाज लगाया, गेस्ट मीन्स अंदाज लगाना, दैट दे वर कॉन्ट्रैक्टेड बाय पेन, और वो सिकुड़ गया मतलब बैंड हो रखा था, मतलब मुड़ रखा था, किसके वजह से, बाय पेन, दर्द से, इन द कैमल्स बॉडी, कि उसके बॉडी में क्या है, वो दर्द हो रहा है, वो क्या है उसमें, पेन मीन्स दर्द। ओके, इन हिज बॉडी, कैमल्स बॉडी मीन्स ऊँट के शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो बीमारी है, कुछ रोग है। यस, नाउ सी, किंग से, राजा कहता, वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत खुश होकर, प्रभावित होकर। ओके, द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। दीज मैन वर वेरी वाइज, ये जो आदमी है बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है, वाइज। ओके, दे हैव ग्रेट ऑब्जर्विंग, मतलब कि वो बहुत अच्छे से हर चीज़ को अच्छे से निरीक्षण करते हैं, उसे देखते हैं, गौर से समझते हैं। पावर, ऑब्जर्विंग पावर मीन्स उन्हें सोचने का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, समझने का, सोचने का जो भी ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है। दे आर ऑनेस्ट टू, और ये क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार भी है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट आई हैव सच अ वाइज मैन इन माई किंगडम, किंगडम मीन्स राज्य में, मेरे राज्य में इतने वाइज मतलब बुद्धिमान कौन है, आदमी लोग है। ओके, एज फॉर यू लुक एट द मैन, एज फॉर यू, तुम्हारे लिए, आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं राजा, किंग क्या कहता है, देखिए उस आदमी की तरफ देखते हुए, आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ। ओके, मैं तुम्हें क्या करता हूँ,